अरे, आज आप काम से बड़ी जल्दी आ गए। क्या बात, आप बहुत उदास से लग रहे हो। मैं उदास क्या रहा था। आज मैंने कई जगह काम तलाश किया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मैं जल्दी आ गया। देखो, आप उदास मत हो। अगर आज आपको काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। आप ऐसा करो, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। नहीं राधा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं दोपहर में खाना खाता हूँ। और हाँ, एक बात बताओ, ये अशोक कहाँ है? देवर जी तो अंदर चारपाई पर लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा, मोबाइल चला रहे हैं बाबूजी? हाँ। अशोक, अशोक, जरा बाहर आना। भैया बताओ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुझे मोबाइल चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है? पूरे दिन आवारा की तरह घूमता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है बस। भैया, मैं आवारा की तरह कहाँ घूम रहा हूँ, बस मैं घर में ही मोबाइल तो चला रहा हूँ। देख अशोक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि कुछ काम कर ले। अगर कुछ काम करेगा तो 4 पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो उन पैसों से घर का खर्चा तो चलेगा। भैया, मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेहनत मजदूरी वाला काम मुझसे नहीं होगा, फिर भी आप मुझसे कहते रहते हो। पढ़ाई तुझसे होगी नहीं और काम तू करेगा नहीं, तो करेगा क्या? आखिर मैं तुझे कब तक ऐसे बिठाल कर खिलाता रहूंगा? भैया, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगा, लेकिन आप सुबह सुबह ताना मत दिया करो, सारा मूड खराब कर दिया। देख रही हो राधा, कितनी गुस्से में गया है। ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आप भी तो उनके हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो, थोड़ा कम डांटा करो। वो अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अब भगवान जाने राधा, ये कब सुधरेगा। अब तुम ऐसा करो, अपनी पढ़ाई करो, और मैं राशन वाले के पैसे दे आ रहा हूँ। आप राशन वाले के पैसे देने जा रहे हो? ठीक है, तो चले जाओ, लेकिन मुझे ना 6,000 रुपए की जरूरत है। आप मुझे 6,000 रुपए दे देते ना, तो मैं अपने कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी, और मुझे कुछ किताबें लेनी है वो भी ले लूंगी। देखो राधा, इस समय तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम थोड़े दिन रुक सकती हो? अगर तुम थोड़े दिन रुक जाओ तो मैं कमा कर पैसे तुम्हें दे दूंगा। देखो जी, कई दिनों से टीचर कह रहे हैं फीस के लिए, और कल सोमवार भी है। कल ना फीस की लास्ट डेट है। अगर कल फीस जमा नहीं हुई ना तो टीचर मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। देखो राधा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा, लेकिन इस समय मैं राशन वाले के पैसे देने जा रहा हूँ, और उधर से आऊंगा ना तो तुम्हारे पैसों का इंतजाम करके ला दूंगा। ठीक है जी, आप जाइए। ठीक है। यार, मैंने राधा से कह तो दिया कि मैं पैसे लाकर दे दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, कहां से ला कर दूं मैं उसे पैसे? ऐसा करता हूं, मैं जेके बॉस के पास जाता हूं, वो ही दे सकते हैं मुझे पैसे। हाँ, वहीं चलता हूं मैं। ये काम होना चाहिए। ठीक है भाई, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे सुरेंद्र, बताओ कैसे आना हुआ? साहब, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। देख भाई सुरेंद्र, तुझे अच्छे से पता है कि हम जब पैसे देते हैं ना तो उसका कोई भी सामान अपने पास गिरवी रखते हैं, तब उसे पैसे देते हैं। और वैसे भी तेरे पास हमारे पिछले भी पैसे हैं। हाँ साहब, आपके पैसे हैं मुझ पर, लेकिन साहब मेरे पास तो जमीन भी नहीं है। फिर मैं आपको क्या चीज़ गिरवी रखूं जिससे आप मुझे पैसे देंगे? इसलिए साहब ऐसा मत कहिए, मुझे पैसे दे दीजिए। मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देख सुरेंद्र, माना कि तेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन तेरे पास तेरा घर तो है। तू अपना घर हमारे पास गिरवी रख दे और पैसे ले जा। जब तेरे पास पैसे हो जाए ना तो अपना घर छुड़ा लेना और हमारे पैसे दे जाना। ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। बताइए मुझे क्या करना है? करना क्या है, अभी रुक।
ले इस कागज पर अंगूठा लगा दे। लेकिन साहब ये तो कोरा कागज है, इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है। अरे तू इस बात की चिंता मत कर कि इस कागज में कुछ नहीं लिखा है। हम वकील से लिखवा लेंगे कि तू अपना घर हमारे पास गिरवी रख रहा है। अगर तुझे इतने पे लगता है कि हम तेरे साथ फ्रॉड करेंगे तो चला जा यहाँ से, मत लगा इस पर अंगूठा। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइए मैं अंगूठा लगा देता हूँ, बताइए कहाँ लगाना है। ठीक है भैया, कॉपी देना, ये ले यहाँ पर लगा दे। ठीक है ये लो भैया। चल ठीक है, बता तुझे कितने पैसे चाहिए। साहब आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। अच्छा तुझे 10,000 रुपये चाहिए, चल ठीक है। ये ले 10,000 रुपये। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक है। ठीक है साहब। और हाँ, हमारे पैसे समय से दे जाना और अपने कागज ले जाना, ठीक है। ठीक है। चल जाओ। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते। आ गए जी? मेरी फीस का इंतजाम हो गया या नहीं? हाँ राधा, फीस का इंतजाम हो गया। ये लो, अपनी फीस जमा कर दे। ठीक है जी, कल मैं अपनी फीस जमा कर दूंगी। और अब काफी समय हो गया है, अब बैठिए, मैं आपके लिए खाने ले आती हूँ, फिर आप खाना खा लेना। ठीक। सुनो जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैंने खाना बनाकर टिफिन में रख दिया है। ठीक है राधा, और तुम ध्यान से जाना और पढ़ाई ना मन लगा कर करना। और मैं भी थोड़ी देर में काम देखने जा रहा हूँ, अगर कहीं काम मिल जाए तो। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे अशोक, अशोक इधर आना जरा। भैया बताइए क्या काम है। अशोक बताना क्या यार। ले कुछ पैसे हैं। ये राशन वाले के पैसे दिया, क्योंकि मैं कल दे नहीं पाया। अगर उनके पैसे टाइम से पहुंच जाएंगे तो वो आगे भी राशन हमें दे देंगे। ठीक है भैया, अभी जाता हूँ। ठीक है चल। अरे अशोक कहाँ जा रहा है यार? कहीं नहीं यार, वो बड़े भैया ने ना राशन के पैसे देने के लिए कहा था, वही देने जा रहा हूँ। अरे यार चले आना, हम काफी दिनों बाद मिले, आया बैठ लेते हैं। चल ठीक है यार, बैठ लेते हैं। और बता क्या हाल है। क्या बताऊं यार, इस समय तो हाल ठीक नहीं है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्यों, क्या हुआ।
अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो बता, मैं करूँगा। अशोक आज बहुत मूड खराब है, चल ऐसा करते हैं आज पार्टी करते हैं, क्योंकि हमने काफी दिनों से पी नहीं है। चल ऐसा करते हैं आज पीते हैं। क्या पीते हैं? लेकिन धर्मेंद्र यार, पैसे तो है नहीं। क्या कहा पैसे नहीं है? कर दी ना तूने छोटी बात। ये है तो सही पैसे, आज के लिए इतने ही काफी हैं। लेकिन यार ये पैसे तो भैया ने राशन वाले को देने के लिए कहा है। अगर मैं राशन वाले को पैसे नहीं दूंगा तो भैया मुझे डांटेंगे। देख तू भैया टेंशन मत कर, मैं 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा, तू राशन वाले के पैसे दे देना और भैया को पता भी नहीं चलेगा। चल। नहीं मानता तो चल यार। लेकिन धर्मेंद्र, मेरे पैसे जरूर वापस कर देना। अरे यार तू कैसी बात कर रहा है? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरे पैसे जरूर वापस कर दूंगा। अब चल। देख धर्मेंद्र, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये पैसे राशन वाले के हैं। अगर भैया को पता चल गया ना तो भैया मुझे बहुत डांटेंगे। अरे यार कुछ नहीं होगा, अब चल जल्दी। अशोक, मैंने तुझे राशन वाले के पैसे दिए थे और वो तूने पैसे पहुंचाए नहीं, और वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि भाई साहब आपने पैसे नहीं पहुंचाए। बता कहाँ है वो पैसे? भैया वो पैसे मुझ पर खर्च हो गए। क्या क्या कहा तूने? पैसे खर्च हो गए? अरे तूने ऐसा क्या खरीद लिया जो पैसे खर्च हो गए? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझे बताता, मैं देता तुझे खर्चे के लिए पैसे। लेकिन तूने उस दुकानदार के पैसे क्यों खर्च कर दिए? अब बताता है, अभी हाथ उठाना पड़ेगा। अरे रुकिए जी, मैं इनसे पूछती हूँ। अशोक, बता दो ना अपने भैया को, कहाँ गए वो पैसे? भाभी वो पैसे अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ मैंने पार्टी में उठा दिए। अरे नालायक, तुझे वो पैसे उठाते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कम से कम ये तो सोच लेता कि तेरा भाई वो पैसे कहाँ से लाता है, कैसे लाता है। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मजदूरी करके ही घर को चला रहा हूँ। और तू तो कोई काम धंधा करता नहीं है, तो कम से कम पैसों को सोच समझ कर तो खर्च किया कर। अरे सुरेंद्र, तू तो बहुत बेईमान आदमी है। हमसे पैसे लेने के बाद हमारे पास ही नहीं गया, खुद हमें तेरे पास आना पड़ा। अरे साहब आप आइए, बैठिए। हमें बैठे नहीं आए हैं, बल्कि हमने पैसे लेने के लिए आए हैं। और तेरा जो पैसे देने का टाइम था वो निकल गया। अब तू बता, पैसे देगा या अपना ये घर खाली करेगा? अरे साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर हम इस घर को खाली कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तू कहीं भी जा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये तो तुझे सोचना चाहिए था हमसे पैसे लेने से पहले। अब तू चुपचाप हमारे पैसे दे दे, वरना तेरा ये सामान बाहर निकाल कर फेंक देंगे, समझ गया? नहीं साहब, ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख, हमें कुछ नहीं सुनना, अलग है। ए, तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? तमीज से बात कर मेरे भाई से। अबे ओए चुप, गरीब कहीं का। अगर तुझे अपने भाई की ज्यादा चिंता है तो ला हमारे पैसे दे दे। अशोक तू चुप कर, मैं बात करता हूँ ना। साहब मैंने आपसे पैसे मजबूरी में लिए थे, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की फीस जमा करनी थी। अरे तू एक बार बता, जब तेरी औकात नहीं है इसे पढ़ाने की तो तू इसे क्यों पढ़ा रहा है? तू एक मजदूर आदमी है तो इसे भी अपने साथ मजदूरी पर ले जाया कर। और ये पढ़ लिख कर कोई डीएम नहीं बन जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए ना पैसा चाहिए, पैसा, समझ गया? भैया तुम इसे क्यों समझा रहे हो? इसकी समझ में नहीं आएगा। और हाँ तू सुन, तू हमारे पैसे दे और हमें जाने दे यहाँ से। साहब, माना कि आपके पैसे हैं हम पर, लेकिन ये कौन सा तरीका है पैसे मांगने का? थोड़ा शांति से बात कीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। और बस आपसे यही विनती है कि आप हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। और रही सरकारी नौकरी की बात, तो मेरी मेहनत और लगन सच्ची है, देखना एक दिन मुझे नौकरी भी मिलेगी। चल ठीक है, मैं तेरे कहने से ना तेरे पति को थोड़ा समय और दे रहा हूँ, लेकिन मेरा समय पूरा होने से पहले ना मेरे पैसे मेरे घर पहुँच जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारा ये घर खाली करवा लूंगा, समझ गए? ठीक है साहब। चल ठीक है छोटे, चल मैं भी देखता हूँ इसकी नौकरी कैसे लगती है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे आज समझ में आ गया कि पैसे की कीमत क्या होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और मैं कल से आपके साथ काम पर चलूंगा। अशोक मेरे भाई उठ, देर से ही सही, कम से कम तेरी समझ में तो आया कि जीवन जीने के लिए पैसा कितना जरूरी है। अब तू ये सब छोड़,
मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। ठीक है भैया। ठीक है। भाभी आप भी पढ़ाई कर लीजिए। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते नमस्ते। आ गया सुरेंद्र? और ये तेरे साथ कौन है? साहब ये मेरा भाई है और मैं इसे काम के लिए बुला कर लाया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दो, ये भी काम कर लिया करेगा। चल ठीक है, अगर तेरा भाई है तो। और वैसे भी मेरे यहाँ तो काफ़ी मजदूर काम करते हैं, ये भी कर लेगा। हाँ साहब, आपके यहाँ काफ़ी मजदूर काम करते हैं, तभी तो मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ कि आप इसे काम दे दोगे। चल ठीक है, कोई बात नहीं, जा काम पर लग जा और इसे भी अपने साथ काम पर लगा ले। ठीक है साहब, चलो सो। सुनिए जी, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा राधा, चलो ठीक है जाओ, लेकिन इंटरव्यू ना अच्छे से देना ताकि तुम पास हो जाओ। आप चिंता मत करो, मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे से दूंगी। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। हे भगवान, मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की है, तुम हमारी पुकार सुन लेना, मेरी पत्नी की नौकरी लगवा देना।
भैया भाभी को कई दिन हो गए जाए हुए, लेकिन वो अभी वापस नहीं आई। अरे अशोक, तू चिंता मत कर। मुझे तेरी भाभी पर और भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ बनकर जरूर लौटेगी। हाँ भैया, मुझे भी भाभी पर पूरा भरोसा है, वो ना कुछ बनकर जरूर लौटेंगी। अशोक, अब ऐसा करते हैं, काम पर चलते हैं, काफी समय हो गया। चल चलो। अरे कहाँ चल दिए दोनों भाई? अरे राधा, आ गई तुम? बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। मुझे लगता है तुम शायद इंटरव्यू में पास हो गई। खुशी की तो बात है ही, तभी तो मैं खुश दिखाई दे रही हूँ। आप दोनों की और मेरी मेहनत रंग लाई, मैं डीएम बन चुकी हूँ। क्या राधा, तुम डीएम बन गई? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी पुकार सुन ली। अब तुम राधा एक काम करो, बैठो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ, क्योंकि हमें मोहल्ले वालों का मुंह मीठा भी तो कराना है। देखो जी, मोहल्ले वालों का मुंह मीठा तो हम बाद में करा देंगे, पहले जेके बॉस के पास चलते हैं, क्योंकि आपके अपमान का मुझे उससे बदला भी तो लेना है। क्या राधा, जेके के पास चलते हैं? लेकिन राधा, जेके के पास जाने के लिए उसके पैसे भी चाहिए, तभी हम उससे अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, वरना ऐसे नहीं जा सकते। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, पैसे मैं उन्हें दूंगी, तुम बस मेरे साथ चलिए, आइए। अरे सुरेंद्र, कहाँ चल दिए सबके सब बंठन कर? जेके साहब, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो आप ही के पास जा रहे थे। हमारे पास जा रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हम तेरे पैसे देने के लिए आ रहे थे। ये ले अपने पैसे, गिल्ले पूरे ब्याह समेत हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई तू? और शायद तू अपनी औकात भूल रही है। पहले तो तू हमसे साफ कह के बोलती थी, और अब तू करके बोल रही है। देख जेके, अब तू मेरी पत्नी को साधारण औरत मत समझ, ये अब इस जिले की डीएम है, डीएम। क्या तेरी पत्नी डीएम बन गई? जी हाँ, मैं डीएम बन चुकी हूँ। और तूने क्या कहा था उस दिन मुझसे कि सरकारी नौकरी पाने की मेरी औकात नहीं है? तो सुन, मैं अपनी मेहनत और लगन से डीएम बनी हूँ। और तुझे क्या लगता है हर चीज पैसों से मिलती है? तो कुछ सपने पूरे करने के लिए ना लगन का होना भी बहुत जरूरी है। अब तू जल्दी से मेरे पति से माफी मांग, क्योंकि जो अपमान तूने मेरे सामने किया था ना, उसका बदला भी मुझे तुझसे लेना है। चल माफी मांग मेरे पति से। देख सुरेंद्र, हमें माफ कर दे, और ये ले अपने घर के कागज। और आज हम तुझसे वादा करते हैं, आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, और ना ही किसी को अपने पैसों का घमंड दिखाएंगे। चलो अच्छा है, तुम्हारे समझ में आ गया, जाओ अब यहाँ से। राधा, ये लोग भी सुधर गए। अब तुम ऐसा करो, ये ड्रेस चेंज कर लो, और मैं जा रहा हूँ दुकान पर मिठाई लेने, मोहल्ले में बांट देंगे। ठीक है। ठीक, भैया मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो।